आप देख रहे हैं ग्रैंड लाइन्स। मैं हूं सलीम मुबारक। अमेरिकी नेवी सील्स में भर्ती होने के लिए उम्मीदवारों को हेल वीक यानी जहन्नम में एक हफ्ता नामी मुश्किल टेस्ट से गुजरना पड़ता है। अमेरिका के बहरिया के इस एलीट मैरीन कोर सील्स ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए उम्मीदवारों को 5.5 दिन तक फौजी निज़ाम की सबसे मुश्किल मशक़ों से गुजरना पड़ता है, जिसमें उनकी कुव्वत बर्दाश्त को चेक किया जाता है कि ये कितने मजबूत हैं दिमागी तौर पे और जिस्मानी तौर पे, क्योंकि इनको सबसे बेहतरीन कोर ग्रुप का हिस्सा बनाया जाता है। ख्याल है कि नेवी सील्स का इंतखाब इसी आजमाइश की बुनियाद पर किया जाता है। नेवी सील्स अमेरिकी फौजियों का वो ग्रोह है जिसे सबसे खतरनाक काम अंजाम दिया जाता है, या आप कह लें कि इनसे सबसे ज्यादा खतरनाक काम दिया जाता है। जैसे सन 2011 में उसामा बिन लादेन के खिलाफ पाकिस्तान के इलाका एबटाबाद में ऑपरेशन किया गया। ये ऑपरेशन सच था झूठ, ये एक और डिबेट है। बीबीसी के एक रिपोर्ट के मुताबिक हेल वीक इस कदर मुश्किल टेस्ट है कि हर 4 में से सिर्फ एक उम्मीदवार इसे मुकम्मल कर पाता है। इस टेस्ट का हिस्सा बनने वाले 2 उम्मीदवार आज तक मुश्किल मशक्लें करते हुए जिंदगी की बाजी हार चुके हैं, और इन मवाद के बाद इस टेस्ट से मुतल्लिक खदशात को बढ़ावा मिल रहा है। इन्हीं खदशात को अमरीकी ज़राए इब्लाग में इस वक्त दोहराया गया जब 4 फरवरी को 24 साल उम्मीदवार काइल मोलन की मौत वाक़ हुई। उन्हें कैलिफोर्निया अस्पताल में दाखिल किया गया था। अमरीकी नेवी ने एक बयान में कहा कि वो ये ट्रेनिंग मुकम्मल करने में कामयाब हुए थे। इसका कहना है कि अब तक मौत की वजह नामालूम है और तहकीकात जारी हैं, जबकि एक और उम्मीदवार अस्पताल में ज़ेर इलाज है। अमरीकी बहरिया के मुताबिक इन दोनों में से किसी भी उम्मीदवार में इस वक्त अलामत जाहिर नहीं हुई थी जब वो हेल वीक में ट्रेनिंग कर रहे थे। सन 2016 में ट्रेनिंग के दौरान नेवी सील्स के 2 उम्मीदवार हलाक भी हुए थे। एक की मौत डूबने से हुई थी, जिसके बाद इब्तदाई तौर पर इंस्ट्रक्टर के खिलाफ कत्ल का इल्जाम लगा था। दूसरे उम्मीदवार ने बगैर सोए 50 घंटे गुजारे थे और उसके बाद उसने ट्रेनिंग छोड़कर खुदकुशी कर ली थी। लेकिन इस कड़ी आजमाइश में आखिर ऐसा क्या है कि तमाम उम्मीदवारों को एक हद से बढ़कर कारकर्दगी का मुजाहरा करना पड़ता है। तकनीकी एतबार से हेल वीक को बेसिक अंडर वाटर डिमोलिशन ट्रेनिंग कहा जाता है। अमेरिकी बहरिया इसे सबसे मुश्किल और मेहनत तलब प्रोग्राम कहती है। उनके मुताबिक इसका मकसद कमजोर अफराद को सिस्टम से निकालना है। ये ट्रेनिंग नहीं, कुव्वत बर्दाश्त का टेस्ट है। ख्याल है कि 25% से कम या 4 में से एक उम्मीदवार इस टेस्ट को मुकम्मल कर पाता है। इन 5.5 दिनों में उम्मीदवारों को हर रोज 20 घंटे तक जिस्मानी मशकें करना पड़ती हैं और उन्हें पूरे टेस्ट में सिर्फ 4 घंटों की नींद मिलती है। यह आजमाइश कैलिफोर्निया के साहलों पर की जाती है, जहां मौसम सरमा की सर्दी एक बड़ा चैलेंज बनकर सामने आती है। अमेरिकी बहरिया की एक वीडियो में इसकी एक झलक मिलती है। ये टेस्ट धमाके से शुरू होता है। मंसूबे के तहत गोलाबारी, फायरिंग, धमाके और आतिशबाजी से हंगामा रही की जाती है, और हफ्ते का आगाज इन सख्त हालात में किया जाता है ताकि ये फौजी भरपूर तरीके से फौरी तौर पे रिएक्शन के लिए खुद को तैयार कर सकें। नेवी सील्स के उम्मीदवारों को बाकायदा मशकें करना होती हैं, जिसे करीब 200 मील की जैसे उनको 200 मील की दौड़, स्विमिंग और कई मील तक कश्तीरानी, इनसे सैकड़ों पुशअप्स और सिट अप कराए जाते हैं। ये सब साहिल समुद्र के सर्द माहौल में करना होता है, मगर इसमें ऐसे दूसरे टेस्ट होते हैं जो खास तौर पर ज्यादा मुश्किल हैं और में टीम वर्क ज्यादा दरकार होता है। लॉग पीटी नामी टेस्ट में नेवी सील्स के उम्मीदवारों को अपने गीले जिस्मों के साथ करीब 70 किलोग्राम वजन तवील दौरानियों तक उठाना पड़ता है, जिस दौरान मिट्टी उनकी जिल्द को जला रही होती है कि इनके जख्मों पर पट्टियां नहीं बंधी होती। एक और टेस्ट बूट पीटी में उन्हें एक भारी भरकम हवा वाली कश्ती को अपने सर पर उठाना होता है और हरीफों से उसका मुकाबला करना होता है। बोर्ड कंपटीशन के बाद ऐसे माहौल में वो काम सबसे मुश्किल होते हैं जो बज़ाहिर इतने मुश्किल लगते नहीं हैं, जैसे साहिल पर कई घंटे तक खड़े रहना जब समुद्र की तेज लहरें इनके जिस्म से मुसलसल टकरा रही होती हैं। इस टेस्ट की तफसील में कहा गया कि उम्मीदवारों से ऐसी मशकें कराई जाती हैं जिनमें उन्हें सोचना पड़े, क़यादत और अच्छे फैसले
कैसे करने हैं, जबकि उनकी नींद बहुत कम पूरी होती है। वो हाइपोथर्मिया मतलब जिस्म का दर्जा हरारत इंतहाई कम होना और हेलुसिनेशन मतलब फरेब ख्याल में मुब्तला होने के करीब होते हैं। ये टेस्ट अमूमन जनवरी या फरवरी में मुनक्कद किया जाता है जब कैलिफोर्निया में सैन डियागो के साहिलों पर मौसम सर्द हो। ये कोई मामूली जिस्मानी मश्क नहीं है। अमरीकी बहरिया के मुताबिक कुछ उम्मीदवार आम तौर पर यह गलती करते हैं कि वो हेल वीक से कबल जिस्मानी टेस्टों के लिए खुद से तैयारी करते हैं, यानी वो नींद की कमी और सर्द मौसम में अपनी आजमाइश शुरू कर देते हैं ताकि वो ये टेस्ट आसानी से पास कर सकें। मगर अहम बात यह है कि आप हर तरह से तैयारी करें जिसमें जहनी तैयारी भी शामिल है। इनके मुताबिक उसे मुतअद्दिद खेलों की कैफियत से जोड़ा जा सकता है। मैराथन में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवार हर रोज दौड़कर इसकी ट्रेनिंग नहीं करते। अक्लमंद एथलीट सूरत हाल के मुताबिक खुद को डालने की कोशिश करते हैं और अपने जिस्म को सेहतमंद रखते हैं ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि उनकी कुव्वत और सलाहियत जरूरत के तहत चोट बर्दाश्त कर सकती है। इन टेस्टों के दौरान इंस्ट्रक्टर नेवी सील्स के उम्मीदवारों के जहनों को शुकूक व शुबहात में मुब्तला करते हैं। वो उन्हें शिकस्त तस्लीम करने का कहते हैं, इस उम्मीद से कि सबसे ज्यादा बासलाहियत और मज़ाहम उम्मीदवार सिलेक्शन के अगले मरहले तक पहुंच पाए। वो कहते हैं कि हेल वीक यानी जहन्नम का हफ्ता इन उम्मीदवारों की निशानदेही करता है जो पुरअज़्म और नेवी सील बनने के लिए अपनी लगन का मुजाहरा करते हैं। ये एक शख्स की सलाहियत और टीम वर्क का सबसे बड़ा इम्तहान है। नेवी सील्स में भर्ती होने के लिए हेल वीक अबूर कर लेना काफी नहीं, उम्मीदवारों को इसके दूसरे और तीसरे मरहले को भी अबूर करना होता है जिसमें क्वालिफाइंग टेस्ट शामिल है। ये सब कामयाबी से मुकम्मल करने के बाद वही अमरीकी नेवी के इस आला दस्ते के रुकन बन पाते हैं, यानी कि जो इन तमाम मराहल से गुजरेगा, इन तमाम मुशक्क़तों को बर्दाश्त कर लेगा, वही अमरीकी जो नेवी सील्स है, जो उसका सबसे टॉप दस्ता कंसिडर होता है, उसके मेंबर बन पाएंगे।